नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं इस अपील के साथ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हां, उस बेल आइकन को भी दबाएंगे ताकि जैसे ही कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन तक पहुंच जाए। और आज उत्तर प्रदेश की सियासत जो लगातार गर्म हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी बनारस में है और वहां काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। मगर मीडिया ने कल की एक बहुत बड़ी राजनीतिक खबर को सिरे से खारिज कर दिया, जिससे यह पता चलता है कि अखिलेश यादव की चुनौती आने वाले दिनों में कितनी गंभीर है। खबर क्या है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर बसपा विधायक विनय तिवारी व भाजपा विधायक जय चौबे सहित बड़े नेता समाजवादी पार्टी में शामिल। अखिलेश बोले जीत पक्की। खबर देखिए, पूर्वांचल में बीजेपी को झटका देने की तैयारी। आज अखिलेश की मौजूदगी में परिवार सहित समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे हरिशंकर तिवारी। जैसे कि आप जानते हैं, गोरखपुर, पूर्वांचल, चिल्लूपुर, ये जो तमाम जगह हैं, करीब 30 से 35 जिले हैं, यहां पर एक प्रभावशाली ब्राह्मण नेता हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय तिवारी, यानी कि पूरा परिवार जो है अब शामिल हो गया है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में। मगर आपने कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा नहीं सुनी होगी। कुछ दिनों पहले बीएसपी के 6 विधायक, बीजेपी का एक विधायक जो है वो शामिल हो गया था समाजवादी पार्टी में। इसकी कहीं आपने चर्चा नहीं सुनी। आपने चर्चा क्या सुनी थी? जब 4 विधान पार्षद, 4 या 5, 4 विधान पार्षद जो हैं वो शामिल हो गए थे बीजेपी में। एक तरफ विधायक है दोस्तों, यानी एमएलए, और दूसरी तरफ एमएलसी। दोनों में कद किसका बढ़ा है? मगर मीडिया ने सिरे से उस खबर को खारिज कर दिया था। इसलिए मैं बार बार कहता हूं दोस्तों कि अखिलेश यादव के सामने इन चुनावों को जीतने की चुनौती बहुत गंभीर है, क्योंकि कोई भी प्रचार तंत्र उनका साथ नहीं दे रहा है। आपको याद होगा दोस्तों, अभी 2 ही दिन पहले जनरल बिपिन रावत और हमारे जो 13 अन्य सैनिक जो हैं मारे गए थे एक चॉपर हादसे में, उनकी बेइज्जती एक शराबी एंकर ने की थी, जब वो अपने न्यूज चैनल पर शराब के नशे में धुत आकर एंकरिंग कर रहा था। क्या दीमक चौरसिया, पता नहीं, खैर एनीवेज, दीमक हो, इन्होंने तो खैर पत्रकारिता का दीपक बुझा दिया है। जब मैं उसकी पड़ताल कर रहा था दोस्तों, तो मुझे पता चला कि एक नहीं वो चैनल जिसमें वो शराबी एंकर है, उसके अलावा 2 अन्य चैनल। एक चैनल जिसका संपादक एक व्यक्ति को आत्महत्या करने पर मजबूर करने के लिए 7 दिन तक जेल में था, और एक दूसरा चैनल जिसका संपादक तिहाड़ जेल में 100 करोड़ की वसूली के लिए जेल में था। इन तीनों चैनल में यह फरमान दिया गया है कि अखिलेश यादव की फोटो तक ना दिखाई जाए। अब आप सोचिए, चर्चा तो दूर की बात, फोटो तक ना दिखाई जाए, और अगर चर्चा हो तो सिर्फ समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए। ऐसे में मुकाबला बराबरी का कैसे हो सकता है? इसलिए मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, अगर अखिलेश यादव ये चुनाव जीत गए तो आजाद भारत के इतिहास में ये बड़े राजनीतिक चमत्कारों में शामिल होगा। उनके सामने ममता बनर्जी से भी बड़ी चुनौती है। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कल के राजनीतिक घटनाक्रम के मायने। सबसे पहले 20 सेकंड में सुनिएगा कितनी बड़ी तादाद में कल समाजवादी पार्टी में नेता शामिल हुए और मीडिया इस पर चुप्पी साधे हुए। सुनिए इसकी एक झलक। समाजवादी पार्टी में आज शामिल होने आए हैं श्री समीर त्रिवेदी, पूर्व प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी जिला फतेहपुर, समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। श्री शिव कुमार निषाद, पूर्व जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी इटावा। अब अखिलेश यादव बता रहे हैं कि इस घटनाक्रम के मायने क्या हैं। अब जबकि ये नेता उनकी पार्टी में शामिल हैं, इसके मायने क्या हैं? जिस समय मेरा पहला चुनाव था और पहला कन्नौज का जब चुनाव हुआ था, आप और आपके परिवार के सब लोगों ने मिलकर के समाजवादी पार्टी की मदद की थी। गांव-गांव जाकर के, घर-घर जाकर के लोगों को समझाने का काम किया था। और आज हमें खुशी इस बात की कि इतना बड़ा परिवार जब हमारे साथ जुड़ गया है और इनके सहयोगी साथी सब बड़ी संख्या में आए हैं, जो आने वाले चुनाव में जिनका हमें सामना करना था, आज जब ये परिवार जुड़ गया, साथ ही में विनय शंकर तिवारी जी जो विधायक हैं वो भी साथ आ गए हैं, तो अब मुकाबले में समाजवादी पार्टी का अब कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अखिलेश यादव अपने राजनीतिक पत्ते भी सोच समझ कर खेल रहे हैं।
वो प्रतीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहां पर उन्होंने भगवान परशुराम के प्रतीक का भी इस्तेमाल किया। मगर बड़ा प्रश्न, क्या ब्राह्मण वोटर इससे रिझेगा? क्या ब्राह्मण वोटर इससे इंप्रेस होगा, या भारतीय जनता पार्टी में जो उसका अटूट विश्वास रहा है वो बना रहेगा? क्या कह रहे हैं अखिलेश, सुनिए। भगवान परशुराम जी का सम्मान करेंगे और हमारे तमाम मंच पे बैठे नेता और सब लोग सहमत हैं। सरकार से पहले भी होगा उनका पूजा पाठ और जो भी करना होता है, और सरकार के बाद भी होगा। सरकार से पहले और बाद दोनों टाइम होगा। अब अखिलेश यादव न सिर्फ ब्राह्मण राजनीति में बल्कि पिछड़े वर्ग की राजनीति में किस कदर भूचाल ला रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट मच रही है, उसकी एक और मैं मिसाल देना चाहता हूं। कायदे से मुख्य धारा के न्यूज चैनल्स को इस पर डिबेट करनी चाहिए थी, मगर उन्होंने सिरे से इस खबर को खारिज कर दिया। खबर क्या है दोस्तों? आपकी स्क्रीन पर यह है अनुप्रिया पटेल, और अनुप्रिया पटेल क्या कह रही हैं? अनुप्रिया पटेल कह रही हैं कि गठबंधन पर बोली केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, राजनीति संभावनाओं का खेल, सभी विकल्प खुले। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि आज तक से बातचीत में अनुप्रिया पटेल ने दरअसल कहा क्या, जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अनुप्रिया पटेल ने आज तक से बातचीत में कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, ऐसे में उनके लिए सभी विकल्प खुले हैं। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाओं पर पूछे गए सवाल पर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि फिलहाल वो कार्यकर्ताओं से राय ले रही हैं और जो कार्यकर्ताओं के मन में होगा गठबंधन उन्हीं के साथ होगा। हालांकि अनुप्रिया पटेल ने यह भी कहा कि अभी उनकी पार्टी का गठबंधन बीजेपी के साथ है, लेकिन यह भी इशारा कर दिया कि उनके सामने दूसरे विकल्प भी खुले हैं। आपको याद होगा जब यही सवाल अखिलेश यादव से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था, तब उन्होंने कहा था कि पहले उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर आना होगा और तभी इस पर विचार किया जा सकता है। यह खबर कितनी बड़ी है। अनुप्रिया पटेल अपना दल की वो बीजेपी के साथ हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में उनके साथ हैं, केंद्र और राज्य दोनों के साथ हैं, और वो क्या कह रही हैं कि सभी विकल्प खुले हैं। क्यों ऐसा मैं आपको बताता हूं। क्योंकि अनुप्रिया पटेल को दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो पिछड़ा वर्ग है ना, वो लामबंद हो रहा है। उसके तमाम नेता, गौर कीजिए, ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के साथ, लालजी वर्मा अखिलेश यादव के साथ, इसके अलावा बड़े बड़े पिछड़े वर्ग के जो तमाम नेता हैं, संजय चौहान अखिलेश यादव के साथ। दोस्तों, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि अखिलेश यादव की चुनौती बहुत गंभीर है, और गंभीर इसलिए भी नहीं कि मीडिया उन्हें कवरेज ही नहीं दे रहा। जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया था, 3 न्यूज चैनल्स में बाकायदा यह फरमान जारी कर दिया गया है कि अखिलेश यादव की फोटो दिखानी नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूं न्यूज चैनल्स कर क्या रहे हैं। मोदी के विश्वनाथ, जिसका जिक्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया, अब आप बताइए ना दोस्तों, इसमें काशी विश्वनाथ की तौहीन नहीं है, बेइज्जती नहीं, तो क्या है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दर्जा विश्वनाथ से ऊपर है? और यह पहली बार नहीं हुआ दोस्तों। आपके सामने यह तस्वीर देखिए। यह तस्वीर भारतीय जनता पार्टी ने वायरल किया था जब राम मंदिर शिलान्यास किया जा रहा था। पूरे स्क्रीन पर यह तस्वीर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान राम के आगे चल रहे हैं और भगवान राम का दर्जा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीचा है। तर्क दीजिए आप कि वो राम लला हैं, इसलिए उनकी जो है तस्वीर छोटी है। मगर मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूं। अगर राम लला हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनका अपनी गोदी में रखना चाहिए था, या जैसे भगवान हनुमान उन्हें अपने कंधों पर रखते थे, वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तस्वीर में राम लला को अपने कंधों पर रखना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र सिर्फ एक काम करना चाहता है, हमारे जो धार्मिक प्रतीक हैं उनसे बड़ा ओहदा, उनसे बड़ा दर्जा प्रधानमंत्री को देना चाहता है। दिक्कत आपकी यह है, उसके अलावा कुछ नहीं। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, विपक्ष किस तरह के प्रचार का सामना कर रहा है। तमाम अखबार देखिए आपके स्क्रीन पर, दैनिक जागरण, टाइम्स ऑफ इंडिया, अमर उजाला, हिंदुस्तान, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, हर जगह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जिक्र और सबसे बड़ी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आप मुझे बताइए, इससे मुकाबला कैसे करेगी कांग्रेस? इससे मुकाबला कैसे अखिलेश यादव करेंगे या बीएसपी करेगी? फिर देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, सब जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमर उजाला की खबर देखिए, काशी विश्वनाथ का भव्य धाम आज विश्व को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। हर जगह तस्वीर सिर्फ मोदी है। श्री काशी विश्वनाथ धाम के मुख्य और भव्य स्वरूप का लोकार्पण।
जो आरजेडी सांसद मनोज झा कह रहे हैं ना, मैं इत्तेफाक रखता हूं उससे। वो क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, आज तक चैनल का जिक्र कर रहे हैं। हेडलाइन देखिए, बाबा विश्वनाथ का भव्य दरबार, पीएम का इंतजार। हे शिव, आपको भी इंतजार करना पड़ रहा है। कहीं ये लोग विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर से बड़ा दर्जा प्रधानमंत्री का बताते हैं, कहीं भगवान राम के कद से बड़ा दर्जा प्रधानमंत्री का दिखाते हैं, और फिर क्या कह रहे हैं, पीएम का है इंतजार। सवाल खुद से पूछिए आप एक पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, अंधभक्त मत बनिए। अगर आपका हिंदू धर्म में विश्वास है, अगर आपका धार्मिक प्रतीकों में विश्वास है, तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए तर्कों के आधार पर, क्या यह हमारे धार्मिक प्रतीकों का अपमान है या नहीं है? इन्हीं तमाम प्रोपेगेंडा से अखिलेश यादव का मुकाबला है। और यही नहीं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही चतुर सियासत का परिचय देती है, और मैं आपको बताता हूं कैसे। आपको याद होगा, अखिलेश यादव ने जिन्ना का जिक्र किया था, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। हालांकि जो भी बात उन्होंने कही थी वो तथ्यात्मक तौर पर फैक्चुअली गलत नहीं थी, क्योंकि अखिलेश यादव ने क्या कहा था? अखिलेश यादव ने कहा था कि जिन्ना, सरदार पटेल, गांधी और नेहरू वकील थे, सब वकील थे। इन सभी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए संग्राम किया था। बिल्कुल सभी ने किया था, क्योंकि 1947 से पहले पाकिस्तान नहीं था। जिन्ना एक हिंदुस्तानी थे। यह बात अलग है कि अखिलेश को उसका जिक्र नहीं करना चाहिए था, मगर उस वक्त क्या हुआ? जिन्ना का राग मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने छेड़ दिया। हर सभा में कम से कम 10 बार योगी आदित्यनाथ जिन्ना का जिक्र करते थे, यानी कि जिन्ना का भजन भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया था। इनको पता चला इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, उसे त्याग दिया। चतुर सियासत की पहली मिसाल। चतुर सियासत की दूसरी मिसाल देखिए, फिर इन्होंने मथुरा में तनाव पैदा किया। मथुरा के अंदर शाही ईदगाह में भगवान कृष्ण की मूर्ति जबरन लगाने की कोशिश, जिसके चलते मथुरा में जो है धारा 144 लगा दिया गया 6 दिसंबर को। पूरे शहर में तनाव। ऐसा कभी नहीं पहले हुआ, मगर किया गया। और इससे बढ़ावा कौन दे रहा था? सिर्फ हिंदुत्ववादी संगठन नहीं, पार्टी के अंदर एक नेता जो ये कहते हैं कि भगवान कृष्ण का मंदिर मथुरा में नहीं बनेगा तो क्या लाहौर में बनेगा? बिल्कुल मथुरा में ही बनेगा। मगर अगर भगवान राम के मंदिर से आपको सबक मिला है, तो यह सबक मिला है कि अदालत के रास्ते जाइए, समाज के अंदर तनाव और दंगे जैसे माहौल मत कीजिए। केशव प्रसाद मौर्य, वो भी मथुरा के मुद्दे को गरमा रहे थे। फिर ये लोग किस पर आए? लुंगी, जालीदार टोपी, उसको लेके इन्होंने शगुफा और तनाव पैदा करना शुरू किया। फिर वो मुद्दा काम नहीं आया, फिर किस मुद्दे पर आए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल टोपी का शगुफा छोड़ दिया। मगर उसका करारा जवाब दिया था अखिलेश यादव ने। क्या कहा था अखिलेश यादव ने? कि अब तो हर जगह लाल हो रहा है। क्या कहा था, सुनिए। बहुत ध्यान से अगर देखोगे तो लाल रंग से मिलता जुलता काम होने लगा है स्टेज पर भी, और कपड़े भी लोग मिलता जुलता लाल से पहनने लगे। देखिए दोबारा आज टीवी पर, तो इसका मतलब लाल की तरफ जा रहे हैं सब, लाल रंग के समर्थन में जा रहे हैं सब। आज भी अगर आप ध्यान से देखोगे, क्या लाल रंग से मिलता जुलता कोई नहीं पहन के आ रहा है? तो ये संदेश है आपको कि लाल की तरफ जाइए सब लोग। यानी कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दे दर मुद्दे कूद रही है, और हर मुद्दे में एक ही समानता, धार्मिक तौर पर समाज के अंदर तनाव पैदा किया जाए, अराजकता की स्थिति पैदा की जाए, और हिंदुओं और मुसलमानों में बंटवारा हो, क्योंकि जैसे ही ऐसा होगा इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। और फिर प्रचार तंत्र तो है ही। तीसरी बार बताना चाहूंगा दोस्तों, मेरी अभी बात 3 चैनल्स के प्रोड्यूसर्स से हुई है, और तीनों ने मुझे पुष्टि की है। इन तीनों चैनल्स के प्रोड्यूसर्स ने कहा है कि हमें फरमान दिया गया है कि अखिलेश यादव की फोटो तक ना दिखाई जाए, और अगर दिखाई जाए तो तभी जब उनके पार्टी के नेता गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। यह मुकाबला है अखिलेश यादव का, और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अखिलेश यादव का जीतना अपने आप में चमत्कार होगा। मगर उत्तर प्रदेश सियासत की हर चर्चा मेरे इस मंच पर मैं आपको दूंगा, निष्पक्षता से, मुद्दों को आपके सामने लाते हुए, उनके कॉन्टेक्स्ट को, उनके परिप्रेक्ष्य को आपको समझाते हुए, उनका एनालिसिस पेश करते हुए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।